वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं स्पीड टाइम और डिस्टेंस के पार्ट 4 में। तो हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अ कार आफ्टर ट्रेवलिंग 120 किलोमीटर मीट विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड एट 3/4 of its actual speed and arrived to its destination 35 minutes late. Had the accident occurred 24 km further, it would have reached to its destination only 15 minutes late. The normal speed of car is, यानी कि एक कार 120 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी गति उसकी वास्तविक गति की 3/4 हो जाती है और वह अपनी निश्चित दूरी पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर वही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ होता तो उसे अपने निर्धारित दूरी पर पहुंचने के लिए 15 मिनट और समय लगता, यानी कि 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो उस गाड़ी की वास्तविक स्पीड ज्ञात करें। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन भाई काफी अच्छा है, काफी अच्छी लैंग्वेज है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। भाई हमें ये नहीं पता उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, एंडिंग पॉइंट कहां है। तो मैंने अपने पास से क्या किया भाई, एक पॉइंट मान लिया ए और ए से लेकर भाई बी तक ये क्या मान लिया उसका एंडिंग पॉइंट, यानी कि ए क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, बी क्या हो गया भाई उसका एंडिंग पॉइंट। उसने क्या बात कह दी, 120 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने ये मान लिया भाई यहां से चला और समथिंग बीच में कोई पॉइंट मान लिया सी पॉइंट। तो मैंने ये मान लिया ए से लेकर सी तक गया। कितनी दूरी हो गई भाई, इस 120 किलोमीटर दूरी हो गई ए सी के बीच की। और यहां आने के बाद क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी ओरिजिनल स्पीड की कितनी हो गई, अब की स्पीड 3/4 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसकी स्पीड 4 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। अब वह 35 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि सी से लेकर बी तक पहुंचने में मान लो उसे 2 घंटे लगते, तो अब उसे कितना समय लग रहा है, 35 मिनट और, यानी कि 2 घंटे 35 मिनट। अगर 5 घंटे लग रहे होते तो अब उसे कितना समय लग रहा है, 5 घंटे 35 मिनट। तो भाई जरा एक सेकंड के लिए मैं इस टॉपिक से हटके कुछ थोड़ी सी बात बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन है, 5 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, 10 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, ये एक्चुअली में मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसके पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूं। अगर आप सभी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो प्लीज एक बार जाकर इसका पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई। ठीक है, तो वापस जरा इस मोड पे आते हैं। मैंने उस वक्त आप सभी का समझाया था कि 3/4, इन दोनों में गैप कितना भाई, 1 का। कितनी देरी से पहुंचा है बंदा, 35 मिनट देरी से पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हो गया एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 35। और मैंने उस वक्त बताया था कि इस वाली वैल्यू को हमेशा ही किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से गुणा करेंगे। तो 35 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया भाई, 105 हो गई। यानी कि सी से लेकर बी तक उसका पहुंचने का जो रियल टाइम था वो था भाई 105 मिनट, यानी कि सी से लेकर बी तक उसे पहुंचने में 105 मिनट लगते। ये बात होगी सेट। अब उसने क्या बात कह दी, अगर वो एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता, यानी कि सी से भी 24 किलोमीटर आगे, तो मैंने क्या मान लिया, अपने पास से एक पॉइंट बना लिया डी, यहां बना लिया भाई, इससे 24 किलोमीटर आगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई सी से लेकर डी तक की दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर हो गई। ये चीज होगी। अब वो एक्सीडेंट सी की बजाय किस पॉइंट पर होता है, डी पॉइंट पर, तो उसकी स्पीड फिर से कितनी हो गई, 3/4। और अब लेट कितना हो रहा है, अब हो रहा लेट भाई 15 मिनट। अब लेट कितना हो गया, 15 मिनट। इन दोनों के बीच में गैप कितना, 1 का। 1 किसके बराबर, 15 का। हमेशा किससे गुणा करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से। तो 15 थी, कितने हो गए, 45, यानी कि 45 मिनट। इसका मतलब ये हुआ डी से लेकर बी तक पहुंचने में उसे 45 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है भाई, दोबारा देख लो, इन दोनों में गैप कितना, 1 का। 1 बराबर 15, 15 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 45, यानी कि 45 मिनट। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो उसे डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगता, 45 मिनट का समय लगता। ये चीज हो गई। अब देखो क्वेश्चन का है क्या सिस्टम भाई, अगर उसका यहां पर एक्सीडेंट नहीं होता तो उसे यहां से लेकर यहां तक जाने में लगती 105 मिनट। अगर उसका एक्सीडेंट यहां होता तो उसे यहां से लेके यहां तक जाने में लगती कितनी, 45 मिनट। ये दोनों क्या, उसका रियल टाइम। अब आप खुद देखो, सी से लेकर बी तक 105 मिनट और डी से लेकर बी तक 45 मिनट। तो भाई यहां कितनी मिनट बच गई, सी से डी तक की, मैं कह सकता हूं 60 मिनट, है कि नहीं, क्योंकि 60 मिनट और 45 मिनट कुल मिला कितनी हो गई, 105 मिनट हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, 60 मिनट का समय हो गया,
दूरी कितनी हो गई 24 किलोमीटर। उसने कहा था ना 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता, तो 60 मिनट में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो 60 मिनट का मतलब यही तो हुआ कि भाई 1 घंटे की बात कर रहा हूं। अब आप खुद देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। स्पीड मुझे पता नहीं, टाइम कितना है 1 घंटा, दूरी कितनी है 24, तो भाई स्पीड यहां से कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, सी से लेकर बी तक का रियल टाइम निकाला, वो कितना हो गया 105 मिनट। उसके बाद मैंने डी से लेकर बी तक का निकाला, वो कितना हो गया 45। अब आप खुद देखो, यहां से यहां तक 45 मिनट लग रही है, पूरे में 105, तो यहां कितनी बच गई 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर दूरी कितनी ट्रैवल की उसने 24 किलोमीटर की। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 घंटे में गया बंदा 24 किलोमीटर। यहां तक बात क्लियर है। स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई जो नए व्यूअर्स हैं या जिनको बात थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। वहां पर मैंने आप सभी को ये सारी बात डिटेल में बता रखी है और शॉर्टकट दोनों तरीके से समझा रखी है भाई। बात क्लियर आप सभी को। और लिंक आप सभी को फिर से कह रहा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, a car after traveling 300 kilometer meet with an accident and then proceed at 2/3 of its actual speed and arrived to its destination 20 minutes late. Had the accident occurred 40 kilometer further, it would have reached to its destination only 10 minutes late. The normal speed of car is. इसका मतलब ये है कि भाई एक गाड़ी 300 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी गति उसकी वास्तविक गति की 2/3 हो जाती है और वह अपने निर्धारित दूरी पर या फिर निश्चित दूरी पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वही एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे हुआ होता तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचती। तो उस गाड़ी की वास्तविक स्पीड ज्ञात करें, यह हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भी, देखो ए से लेकर बी तक, ठीक है, अपने पास से मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने मान लिया ए स्टार्टिंग पॉइंट था, बी क्या मान लिया एंडिंग पॉइंट। उसने क्या बात कह दी, 300 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहीं पर ही पॉइंट मान लिया, यहां पॉइंट मान लिया सी। ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो गई 300 किलोमीटर, ठीक है भाई, ये चीज मान ली। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। स्पीड कितनी हो गई 2/3, ये चीज हो गई। और कितनी देरी से पहुंची, वो पहुंच रही देरी से भाई 20 मिनट देरी से पहुंच रही। तो मैंने बताया था इनमें गैप कितना, 1 का, 1 किसके बराबर 20, हमेशा ही किससे गुणा करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से गुणा करूंगा भाई, ठीक है। 20 गुणा 2 कितना हो गया 40। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो महज 40 मिनट में पहुंच जाती, यानी कि सी से बी तक सिर्फ 40 मिनट का समय लेती। तो मैं कह दूं भाई सी से बी तक उसे पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। अब उसने क्या बात कह दी, अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो यानी कि सी से भी 40 किलोमीटर आगे। लो जी, सी से यहां तक गया भाई मैं डी पॉइंट तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 40 किलोमीटर हो गई भाई। अब जो एक्सीडेंट सी पर हो रहा था वो कहां हो गया, डी पॉइंट पर हो गया। तो भाई यहां भी स्पीड कितनी होगी 2/3, दोनों में गैप कितना 1 का, और 1 किसके बराबर हो गया 10 मिनट। उसने कहा 10 मिनट देरी से, 1 बराबर 10 हो गया। तो हमेशा गुणा किससे करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से करूंगा। 10 गुणा 2 कितना हो गया 20। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो इस पॉइंट पर उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो उसे यहां से लेकर यहां तक जाने में महज कितना समय लगता, 20 मिनट का समय लगता। यह चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, सी से लेकर बी तक जाने में 40 मिनट रियल टाइम, डी से लेकर बी तक जाने में 20 मिनट। तो मैं कह दूं कि भाई सी से लेकर डी तक का समय भी कितना हो गया 20 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। यहां से लेकर यहां तक 20 मिनट समय हुआ, और 20 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर दी, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। तो लो जी, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, एसटीडी। स्पीड पता नहीं, टाइम कितना है 20 मिनट, मिनट है, आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करूंगा 60 से, बराबर कितनी दूरी हो गई भाई 40। ये चीज होगी कि नहीं हो गई, 1/3 कट कर वैल्यू 3 यहां गुणा हो गई। तो भाई स्पीड यहां से कितनी हो गई 120 किलोमीटर पर आवर, ये उस गाड़ी की हो गई स्पीड हो गई।
बात क्लियर आप सभी को। इन क्वेश्चन को करने का देखो शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो बताऊंगा आप सभी को बाद में। पहले प्रॉपर सॉल्यूशन के बाद फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या होगा। उससे आप इस क्वेश्चन को आप ये मान लो कि इससे भी 1/3 टाइम में पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहां तक बात क्लियर है? तो शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगले क्वेश्चन का वेट करो, उसके सॉल्यूशन का वेट करो, उसके बाद बताऊंगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A car after traveling 150 km meet with an accident and then proceed at 5/6 of its actual speed and arrived to its destination 18 minutes late. Had the accident occurred 48 km further, it would have reached to its destination only 10 minutes late. The normal speed of car is. यानी कि भाई एक आदमी या फिर एक गाड़ी 150 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी गति उसकी वास्तविक गति की 5/6 हो जाती है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि उसका एक्सीडेंट 48 किलोमीटर आगे हुआ होता तो उसे 10 मिनट देरी से पहुंच पाती। तो उस गाड़ी की वास्तविक स्पीड ज्ञात करें, ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। अब देखो भाई, अब तक मैंने 2 क्वेश्चन करवाए इस टाइप के, 2 करवाए लॉन्ग कट तरीके से। एक्चुअल में इन क्वेश्चन का भी एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा आप सभी को प्रॉपर सॉल्यूशन से, फिर उसके बाद बताऊंगा शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका इतना होगा कि जो आपका सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है ना, आप ये मान लो उसका 1/3 टाइम कम हो जाएगा, या फिर आप ये कह लो कि 1/3 टाइम ही लगेगा, इतना आपका टाइम बच सकता है इससे। ठीक है, तो 2 मिनट का पेशेंस रखो, सॉल्यूशन देखो, उसके बाद बताऊंगा शॉर्टकट तरीका आप सभी। सबसे पहले वही पॉइंट भाई, मैंने ए मान लिया और भाई इसका एंडिंग पॉइंट क्या मान लिया, बी मान लिया। ये चीज हो गई। 150 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो गया, यानी कि भाई सी पॉइंट पर आ गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 150 किलोमीटर हो गई। ठीक बात है भाई। अब उसने क्या बात कह दिया, अगर उसकी स्पीड कितनी होगी, 5/6 हो गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, 5/6। दोनों में गैप कितना, एक का 18 मिनट देरी से पहुंचता। लो जी, हमेशा गुणा किससे करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से। 18 पंजे कितना हो गया, 90, यानी कि सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी उसकी, 90 मिनट। अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो इसका मतलब ये है कि वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ 90 मिनट का समय लेता और अपने रियल टाइम पर पहुंच जाता भाई। ये बात क्लियर होगी। फिर उसने क्या बात कह दी, अगर वो एक्सीडेंट 48 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो मैंने कोई डी पॉइंट मान लिया भाई। ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 48 किलोमीटर हो गई। उसने क्या रखी बात भाई, 48 किलोमीटर आगे हुआ होता। ये बात क्लियर है। तो अब उसे कितना समय लगता, वो कह रहा है कि उसे 10 मिनट देरी से पहुंच पाता। तो भाई गैप कितने के बीच में, 1 बराबर 10 को किससे गुणा कर दूं, 50 से, कितना हो गया, 50 मिनट। ये चीज हो गई। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 50 मिनट। ये बात क्लियर होगी। अब आप एक बात देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 90 मिनट में तय हो रही थी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 50 मिनट में तय हो रही है। तो जाहिर सी बात है भाई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, 40 मिनट के अंदर तय होगी कि नहीं होगी। अब कोई इंसान 40 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो आप ये तो कहोगे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड मुझे पता नहीं, टाइम 40 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60, और डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, 48। ये चीज हो गई। 2 3, ये चीज हो गई। 2 से ये वैल्यू कैंसिल आउट, 24 को कर दूंगा 3 से गुणा, तो उसकी स्पीड यहां से कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई भाई उसकी स्पीड। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये था इसका देखो प्रॉपर सॉल्यूशन। अब बताऊंगा मैं आप सभी को इन क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्टकट तरीका, कि आप उस शॉर्टकट तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो कितना देरी से पूछा है, 18 मिनट देरी से, और यहां कितनी देरी से पहुंचा है, 10 मिनट देरी से। तो मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि भाई सेम टाइम क्या होते हैं, माइनस। देरी से क्या कर दूंगा इन्हें, माइनस। 18 मिनट में से 10 मिनट गई, कितनी मिनट बच गई भाई, 8 मिनट बच गई कि नहीं बच गई। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, 18 माइनस 10 मिनट, कितनी बच गई, 8। ये चीज हो गई। अब देखो स्पीड कितनी हो गई, 5/6। लो जी, 5/6 है। दोनों में गैप कितना, 1 का। 1 किसके बराबर आ गया, 8 के। हमेशा किससे गुणा करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से। 8 पंजे कितना हो गया, 40 मिनट। ये चीज हो गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप खुद देखो, 40 मिनट में दूरी कितनी तय कर दी उसने, 48 किलोमीटर की। प्रोसेस आप सभी के सामने कर रखा है, ये आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, 18 मिनट
-10 मिनट कितनी हो गई भाई 8 मिनट। हमेशा गुणा किससे करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू से। गुणा तब करना है जब इनके बीच का गैप 1 हो। जैसे इनके बीच का गैप 1 है तो मैं क्या कहूंगा, 1 हिस्से की वैल्यू 8, तो 8 गुणा 5 40। सपोज मान लो यहां पर 5/7 होता, तो इनके बीच में गैप कितना 2 का, तो 2 बराबर होता 8, 1 हिस्से की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 वो करता 5 से गुणा। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आप सभी से, फिर कह रहा हूं कि ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार जाके उसे देख लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। यहां तक बात क्लियर है। फिर से कह रहा हूं, वो टाइम माइनस ये टाइम, कितना आ गया गैप, ऊपर वाली से गुणा कर दिया 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर इसने ट्रेवल कितना कर दिया, 48 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। आंसर आ गया आप सभी का, कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात ठीक है। तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या कहते हैं कि भाई आपसे पूछ लेगा, स्पीड ना पूछकर पूछ लेगा दूरी कितनी है, कुल मिला के उसकी दूरी कितनी है। तो अगर आप लोगों से डिस्टेंस पूछे ना तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिस्टेंस भी इजीली सोल्व कर सकते हो। वो कैसे, जरा देखो भाई, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक बात देखो, सी से लेकर बी तक उसे कितना समय लग रहा है, 90 मिनट का समय लग रहा है। स्पीड कितनी है 72, तो देखो स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितनी हो गई 72 की, टाइम कितना हो गया 90/60, ये चीज हो गई, क्योंकि मिनट है आवर में कन्वर्ट करने 60 डिवाइड करूंगा भाई। 30 से वैल्यू कट गई, यहाँ 3 यहाँ 2 हो गया, यहाँ कटकर वैल्यू कितनी होगी 36, 36 को 3 से गुणा कर दूंगा, कितना हो गया 108 किलोमीटर, ये चीज हो गई। अब आप खुद देखो, सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी हो गई 108 किलोमीटर, और पहले कितना चला है 150 किलोमीटर। 150 जमा 108, कुल मिलाकर दूरी कितनी हो गई 258, यानी कि 258 किलोमीटर। अगर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन में दूरी पूछ ले तो आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर आप सभी को? आपको लॉन्ग कट तरीका भी पता चल चुका है, शॉर्टकट भी पता चल चुका है, डिस्टेंस पूछे आप वो चीज भी निकाल सकते हो। आप ये मेथड जो पिछले 2 क्वेश्चन है उसमें ट्राई करके देखना, आंसर हमेशा क्या होगा फिट होगा, और आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि टाइम किसमें ज्यादा और किसमें कम लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बात को दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये टाइम माइनस ये टाइम कितना हो गया भाई 8 का, इन दोनों का गैप कितना 1, 1 बराबर 8, 8 को कर दिया 5 से गुणा, 40 मिनट। 40 मिनट में दूरी कितनी हो गई 48 किलोमीटर की, स्पीड कितनी आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ही रहा। अ मैन ट्रेवल्स 61 किलोमीटर इनटू 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्स ऑन फुट at 4 km per hour and second part by cycle at a speed of 9 km per hour. He takes 9 hours to cover the whole journey. Find the distance traveled by cycle. यानी कि भाई एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय करता है। पहला भाग वह पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा भाग साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा के दौरान 9 घंटे का समय लगा तो बताइए उसने साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो, एक चीज होती है भाई एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई जहां पर भी हमारी 3 चीज आपस में इंटरलिंक है तो वहां पर आप हर जगह पर एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो 3 स्पीड हो, चाहे वो 3 एवरेज हो, चाहे वो 3 परसेंटेज हो, चाहे 3 प्रॉफिट लॉस, कहीं पर भी हो 3 चीज, जहां पर भी 3 चीज आपस में इंटरलिंक है वहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सभी को एलिगेशन नहीं पता तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है, आप मेरे चैनल को ओपन कर सकते हैं, वहां पर आप उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी एलिगेशन चैप्टर की, वहां से आप उसे सीख सकते हो भाई। ठीक है, तो देखो जरा इस चीज को कैसे सोल्व करते हैं। उसने क्या बात कह दी भाई, पहला भाग कितना स्पीड से तय किया उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया भाई। ठीक है, यानी कि भाई फुट से कितना गया स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। और साइकिल द्वारा उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई भाई 9 किलोमीटर पर आवर। कहां गई भाई, ये रे 9 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हो गई। अब देखो, एक तरफ पैदल एक तरफ साइकिल की, बीच में क्या आएगी इन दोनों की एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल मिलाकर दूरी कितनी है 61 किलोमीटर और कुल मिलाकर समय कितना लिया 9 घंटे, ये चीज हो गई। तो भाई यहां से मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी आ गई 61/9, ये आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है भाई, 61/9 ये क्या आ गई मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई भाई।
यहां तक बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई। अब देखो, बीच वाली वैल्यू की हमेशा एक कंडीशन होती है, वो एक वैल्यू से तो बड़ी और एक वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। ये चीज हो गई। और हमेशा क्या करेंगे, इसे क्रॉस में से बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। लेकिन देखो अब 61/9 आ गया, तो थोड़ा सा माइनस करने में डिफिकल्टी होगी। तो इस डिफिकल्टी को सोल्व करने का सिंपल सा देखो तरीका ये होता है कि जो इसके बटे में 9 है ना, आप सभी वैल्यू को 9 से गुणा कर दो। इससे क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 9 से गुणा कर दी तो भाई ये भी किससे गुणा करूंगा, 9 से, कितना हो गया 36। इसको भी किससे गुणा करूंगा, 9 से, कितना हो गया 81। ये चीज हो गई। अब देखो आप सारी की सारी वैल्यू क्या होगी भाई, सिंपल वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब इजीली सोल्व कर सकते हैं। 61 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस में, यूं क्रॉस में बड़ी में छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे भाई। 61 में से कितना माइनस कर दिया, 36 माइनस कर दिया, तो भाई यहां कितना बच गया, 11 में से 6 गए भाई 5, और भाई 5 में से 3 गए, कितना बच गए, 2 बच गए। अब यहां देखो 81 में से 61 माइनस कर दिया, कितना हो गया 20। ये चीज हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, ऊपर मैंने क्या ली, स्पीड, तो स्पीड के रेशियो का उल्टा किस चीज का रेशियो होता है, टाइम का। तो नीचे मुझे हमेशा ही किसका रेशियो मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा भाई। ये बात क्लियर है? अब देखो दोनों वैल्यू कट रही है, काट दी 5 से, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो इसने लिए 4 घंटे, इसने लिए 5 घंटे, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ने कितने घंटे ले लिए, 9। और क्वेश्चन में भी कितना कहा था कि पूरी यात्रा 9 घंटे में तय हुई है। तो यहां से क्या हो गया भाई, एक हिस्से की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि उसने पैदल तो 4 घंटे यात्रा की और साइकिल द्वारा कितने घंटे यात्रा की, 5 घंटे यात्रा की। तो उसने क्वेश्चन में मुझसे पूछा था कि बताओ साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय की है। तो डिस्टेंस ऐसे ही तो निकलेगा भाई, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस। अब देखो साइकिल से स्पीड कितनी उसकी, 9 की, टाइम कितना लिया उसने 5 घंटे, 9 गुणा 5, कितना आंसर हो गया 45 किलोमीटर। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे पूछता कि उसने पैदल कितनी दूरी की, तो कोई बात नहीं, पैदल उसकी स्पीड कितनी थी भाई 4 किलोमीटर पर आवर, घंटे कितने लिए उसने 4, तो पैदल जाता वो 4 गुणा 4 यानी कि 16 किलोमीटर। ये चीज हो गई। तो कहने मतलब ये है, आप लोगों से कुछ भी पूछ ले, चाहे साइकिल की पूछ ले चाहे पैदल की पूछ ले, आप दोनों का निकाल सकते हो भाई। ये बात क्लियर हो गई। एक तरीका ये था, एक और तरीका होता इसके अलावा, जरा वो भी देखो भाई आप सारे। तब तक के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। यहां देखो भाई सेकंड मेथड देखो जरा इसका। पैदल की स्पीड कितनी थी भाई 4, साइकिल की स्पीड कितनी थी 9। उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की है 61। ये चीज हो गई। अब देखो उसने पूरी यात्रा कितने घंटों में ट्रेवल की है, 9 घंटों में। तो मैंने ये मान लिया कि उसने 9 के 9 घंटे पैदल यात्रा की है। मैंने अपने पास से क्या मान लिया, 9 के 9 घंटे उसने साइकिल द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा की है। तो पैदल की स्पीड कितनी थी 4, 9 घंटे तक ट्रैवल करेगा तो कितना हो गया भाई 36 हो गया कि नहीं हो गया। अब जरा यहां देखो, अब मैंने ये मान लिया उसने 9 के 9 घंटे क्या ट्रैवल किया है, साइकिल द्वारा ट्रैवल किया है। अब उसने पैदल नहीं किया, मैंने क्या मान लिया 9 के 9 घंटे साइकिल द्वारा गया है। तो भाई 9 गुणा 9 कितना हो गया 81। ये चीज हो गई। अब आप देखो 36 81, बीच में क्या आ गई, इनकी कुल दूरी आ गई। कुल मिला के दूरी कितनी 61 हो गई। तो वही चीज हो गई भाई, बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी। सेम पीछे वाली बात हो गई कि नहीं हो गई। इसको इसमें से माइनस कर दूंगा कितना 25, इसको इसमें से कर दिया 20, आ गया हमारे पास भाई रेशियो वही 4:5। नीचे आप लोगों को हमेशा क्या मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा। तो मर्जी आप लोगों की, या तो तीनों को स्पीड बना के सोल्व कर लो या फिर तीनों को आप डिस्टेंस बना के सोल्व कर लो। दोनों से आप लोगों का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा। अ मैन ट्रेवल्स 2000 किलोमीटर इन 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्स बाय बस एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड पार्ट बाय ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 18 hours to cover the whole journey. Find the distance traveled by bus. यानी कि एक आदमी 2000 किलोमीटर की दूरी 2 भागों में तय करता है। पहला भाग बस द्वारा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा भाग रेलगाड़ी द्वारा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
यदि उसने पूरी यात्रा को 18 घंटे में तय किया है तो बताइए उसने बस द्वारा कितनी दूरी तय की। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। तो जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो पहली चीज क्या लेके चलेंगे, एवरेज स्पीड के तरीके से लेके चलेंगे भाई, ठीक है। बस की स्पीड कितनी है उसकी, ये है जी 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद किससे गया, ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी है, ये हो गई उसकी 160 किलोमीटर पर आवर। उसने पूरी यात्रा यानी कि 2000 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में ट्रैवल की, 18 घंटे में। तो उसकी भाई एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 2000/18। कटकर वैल्यू कितनी हो गई, 1000/9। ये चीज हो गई भाई। अब एवरेज स्पीड कहां आएगी, इनकी बीच में आएगी, 1000/9 हो गई। अपंगा फिर वही हो गया भाई कि नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, तो क्यों ना नीचे वाली वैल्यू को हटा दूं। हटाने से फायदा क्या होगा, मेरी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रॉपर आ जाएगी। अब चाहे ऐसे माइनस करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप लोगों को प्रॉपर ही मिलेगा। लेकिन फायदा क्या होगा, आप इसको हटा दोगे तो आप लोगों को जो प्रॉपर वैल्यू सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये चीज है बस भाई, ठीक है। तो किससे गुणा कर रहा हूं, इस चीज को 9 से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू भी किससे गुणा 9 से, और भाई ये वैल्यू भी किससे गुणा 9 से। ये चीज होगी 16 गुणा 9 1440, ये चीज होगी। यहां देखो भाई 18 1 गया ऊपर, 63 + 1 कितना हो गया 64, ये चीज हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर है। अब आप खुद देखो बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी, हमेशा क्या करेंगे भाई, क्रॉस में से यूं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 1440 में से गया 1000, कितना हो गया भाई 440, ये चीज हो गई। 1000 में से गया भाई कितना 648, तो यहां कितना बच गया 352, ये चीज हो गई भाई। यहां तक बात क्लियर। अब देखो ऊपर स्पीड थी, नीचे रेशियो किसका मिलेगा, मुझे हमेशा टाइम का मिलेगा। अब मैं दोनों वैल्यू क्या कर दूंगा, आपस में कैंसिल आउट कर दूंगा भाई। दोनों वैल्यू किससे कट रही है, 4 से कट रही है, मैंने 4 से काट दी पहले, कितना हो गया भाई 110, ये चीज हो गई। यहां वैल्यू काट दी भाई 4 से, कितने पे कट गई भाई 8 पर, कितना बच गया 3, फिर से किस पे कट गई 8 पर। दोनों वैल्यू किससे कट रही, 11 से, यहां कितना हो गया 10 और यहां कितना हो गया 8, फिर से वैल्यू कट रही, काट दिया 5 और 4, ये चीज आ गई भाई। यहां तक बात क्लियर। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग बस द्वारा गया 5 घंटे, रेलगाड़ी द्वारा गया 4 घंटे, तो मेरे अकॉर्डिंग उसने कुल मिलाए कितने घंटे लिए 9। जबकि क्वेश्चन में कितने घंटे दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं उसने 18 घंटे, यानी कि 9 = 18। एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो मैं 5 को भी किससे गुणा कर दूंगा 2 से, यानी कि बस द्वारा गया 10 घंटे और रेलगाड़ी द्वारा उसने दूरी तय की थी 8 घंटे तक, ये चीज हो गई। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास कि उसने बस द्वारा कितनी दूरी तय की। तो भाई बस की स्पीड कितनी 72, 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 720 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछता रेलगाड़ी से तो आप क्या करते, 160 गुणा में 8 घंटे, आप लोगों को आपका आंसर क्या हो जाता, मिल जाता भाई। लो जी ये होता भाई, यानी कि 1280। बात क्लियर आप सभी को। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी के साथ साथ देखो आप सभी सेकंड मेथड क्या था भाई। तो यहां तक मैं सिर्फ इस हिस्से को मिटा रहा हूं, उस हिस्से को लिख रहने दो मैं, ठीक है। यहां देखो भी जरा एक सेकंड, यहां एक तरफ क्या लिख लिया बस, एक तरफ क्या लिख लिया मैंने, ट्रेन लिख लिया भाई। ये चीज हो गई। अब मैं ये मान लूंगा भाई कि बस की स्पीड कितनी बेहतर थी, मैंने ये मान लिया कि उसने 18 घंटे किससे ट्रैवल किया है, बस से ट्रैवल किया है। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं क्या करूंगा, 72 को 18 से गुणा कर दूंगा, यहां से कितना हो गया भाई 1296, ये चीज हो गई, ठीक है। अब मैं 160 किलोमीटर की स्पीड किसकी, ट्रेन की, मैं ये मान लूंगा वो किससे गया भाई, ट्रेन से गया है, ये चीज होगी। किससे गुणा कर दूंगा, इसको 18 से गुणा कर दूंगा, ये कितना हो गया भाई 2880 हो गई, ये चीज हो गई। तो मैंने ये मान लिया कि अगर वो 18 घंटे बस से जाता तो कितनी दूरी तय कर पाता 1296, अगर वो 18 के 18 घंटे रेलगाड़ी जाता तो कितनी दूरी तय करता 2880 ट्रैवल करता। ये बात क्लियर हो गई। और कुल मिला के उसने दूरी कितनी तय करी है 2000, ये चीज हो गई भाई। अब देखो इसको इसमें से माइनस करूंगा, इसको इसमें से माइनस करूंगा भाई, यहां पर कितना आ गया 880 आ गया भाई। अब इसको इसमें से करूंगा माइनस, देखो 10 में से 6 गए, कितने हो गए भाई 4, 9 में से 9 गए, कितने हो गए भाई 0, और भाई यहां कितना आ गया 9 में से 2 गए 7, आगे कितना हो गया 0, ये चीज हो गई भाई, ठीक है। ऊपर स्पीड था, नीचे किसका रेशियो मिलेगा, मुझे टाइम का मिलेगा, ठीक है। और स्पीड ना भी तो हमेशा किसका मिलेगा, टाइम का मिलेगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। दोनों वैल्यू कट रही है, मैंने काट दी भाई किससे, आई थिंक 11 से कट रही है शायद वैल्यू, हाँ 11 से कट रही, 11 से काट दी, यहां आ गया 80 और 11 6 जा 66, कितना हो गया 444। अब दोनों वैल्यू किससे कट रही है भाई, अब दोनों वैल्यू कट रही है 16 से, यहां कितना हो गया 5 और यहां कितना हो गया 4,
ये चीज हो गई। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग 5 और 4 कितने घंटे भाई, 9 घंटे। क्वेश्चन में कितने कह दिए 18, तो एक हिस्से की वैल्यू हो गई 2, गुणा कर दूंगा 2 से, 10 घंटे गुणा 2 कितने हो गए 8 घंटे। आ गई भाई सेम वही चीज जो यहाँ था वही यहाँ आ गया। तो मर्जी आप लोगों की है, आप चाहे इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मेट में ले लो या फिर आप सभी को गुणा कर दो, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वो वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस फर्क एक बात ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्या मिलेगा आपको, टाइम का रेशियो मिलना है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। Without any stoppage, a person travel a certain distance at an average speed of 80 km per hour, and with stoppage, it travel the same distance with 60 km per hour average speed. Find how many minutes per hour does it stop? यानी कि एक व्यक्ति बिना रुके किसी यात्रा को या किसी दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और जब वह रुक रुक कर चलता है तो उसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो बताइए वह 1 घंटे में कितनी देर रुकता है। ये हमारे सामने क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके होते हैं भाई, एक शॉर्टकट और एक प्रॉपर। तो पहले बताऊंगा आप सभी को प्रॉपर सॉल्यूशन, फिर बताऊंगा शॉर्टकट तरीका। अब उसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी 80 थी, लेकिन बाद में स्पीड कितनी हो गई 60 की। तो उसने पूछा पर आवर कितने समय, यानी कि 1 घंटे में कितने समय रुका। तो हम लेके भी कैसे चलेंगे, 1 घंटे को लेकर चलेंगे। अब उसकी स्पीड बाद में कितनी हो गई भाई 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तब आप एक सिंपल सी बात देखो, स्पीड गुणा टाइम बराबर डिस्टेंस, ये चीज हो गई। 60 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वो 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जिस 60 किलोमीटर की दूरी को इसने 1 घंटे में ट्रेवल किया है, क्या 80 किलोमीटर की स्पीड से भी उस 60 किलोमीटर को 1 घंटे में ट्रेवल करेगा? नहीं करेगा भाई, कुछ ना कुछ कम समय लगेगा। तो टाइम क्या आ गया जरा यहां देखो, 60/80 3/4 हो गया, यानी कि 3/4 घंटे हो गए। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दूंगा, 60 से। कट कर वैल्यू यहां 15, यहां कितनी हो गई 45 मिनट हो गई, ये चीज हो गई। अब आप एक बात देखो, 60 की स्पीड से इसे कितना समय लगा, 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, और 80 की स्पीड से इसे कितना समय लग रहा है 45 मिनट। तो आप खुद देखो दोनों के टाइम में कितना गैप आ गया, 15 मिनट का समय आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 60 की स्पीड से गया था तो उसने 15 मिनट के लिए क्या किया था, ब्रेक लिया था भाई। ये बात क्लियर होगी। और जबकि 80 की स्पीड से उसे लग रहे थे 45 मिनट लग रहे थे। यहां तक बात क्लियर है। ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। 60 की स्पीड से 1 घंटे में गया 60, वही 60 की दूरी 80 की स्पीड से लगे 45 मिनट। टाइम गैप कितना आ गया 15 मिनट भाई। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका देखो ये होता है भाई, जो उसकी रियल स्पीड और जो उसकी बाद की स्पीड है उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 80 और 60 के बीच में गैप कितना हो गया 20। अपोन में हमेशा ही क्या आएगी, रियल स्पीड। तो रियल स्पीड कितनी थी 80, ये बात हो गई। कट कर वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/4। अब उसने मुझसे पूछा क्या पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होगा, प्रत्येक घंटे, हर घंटे में कितनी देर रुका। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है भाई 60 मिनट। तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा 60 से। कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मुझसे कहता 2 घंटे की बात तो मैं यहां पर किससे गुणा करता 120 से। अगर मुझसे कहता 3 घंटे की बात तो मैं किससे गुणा करता 180 से। बात क्लियर है। दोबारा सुन लो, दोनों स्पीडों का डिफरेंस 80 - 60 20, अपोन में रियल स्पीड कितनी 80 गुणा में टाइम। ठीक है भाई, टाइम अगर 1 घंटा है 60 से गुणा करूंगा, 2 घंटे हैं 120 से, 3 घंटे तो 180 से। बात क्लियर है। ये सिंपल सा इसका मेथड है भाई। ओके रिपोर्ट है। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। विदाउट एनी स्टॉपेज a person travel a certain distance at an average speed of 45 km per hour, and with stoppage it travel the same distance with 36 km per hour average speed. Find how many minutes per hour does it stop. यानी कि एक व्यक्ति बिना रुके किसी दूरी को 45 किलोमीटर की 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है, और जब वह रुक रुक कर चलता है तो उसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बताइए वह 1 घंटे में कितनी देर रुका। तो भी जैसा पिछला क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों स्पीडों का अंतर 45 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया भाई 9 ऊपर, अपोन में रियल स्पीड कितनी हो गई 45। 1 घंटे की बात थी, गुणा किससे कर दूंगा 60 से। कट कर वैल्यू 5, कट कर वैल्यू यहां कितनी हो गई 12। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि वो रुका है 12 मिनट।
अगर आपसे कहता 2 घंटे तो आप क्या करते, 9/45 गुणा 120। अगर आपसे कहता 3 घंटे, अब क्या करते, 9/45 गुणा 180। बस ये चीज करनी है। जितने आपसे घंटे कही है उससे आप गुणा कर देंगे, किस्सा खत्म, मैटर खत्म, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर आप सभी को? आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जय हिंद।